स्वागत है और खबरों में आज आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे बाबा सूरजपाल के चमत्कारी या बलात्कारी किस्से। भक्तों द्वारा बताएंगे सारी हकीकत। इसके अलावा खबरों में आज आपको दिखाएंगे हेमंत सोरेन का अग्निपथ कब लेंगे तीसरी बार झारखंड के सीएम की शपथ, ये भी आपको बताएंगे। और मॉनसून में दरकते पहाड़, उजड़ता संसार, कहां तक मचा हुआ है हाहाकार। पूरी खबर विस्तार से आगे आपको दिखाएंगे। वहीं बिहार में एक बार फिर गिरा पुल, लेकिन विपक्ष की सियासत हो रही है फुल। पूरी खबर, पूरी डिटेल आगे प्राइम एट 4 में होगी आपके सामने। तो सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पिथौरागढ़ में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। नेपाल चौकी के जवानों ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई। धारचूला के तवा घाट आदि कैलाश मोटर पार्क पर रंगती पुल के पास ये लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है और तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरा है। हादसे के बाद मौके पर कैसी अफरा तफरी मच गई, वो इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां भारत और नेपाल का बॉर्डर है। नेपाल चौकी की तरफ पहाड़ का ये हिस्सा गिरा है और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो चौकी पर मौजूद सुरक्षा बलों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। लैंडस्लाइड के बाद नेपाल चौकी पर मौजूद सुरक्षा कर्मी कैसे इन तस्वीरों में दौड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ का कुदरत क्रोध में है। खौफनाक, भयानक और डरावना मंजर। कुदरत के इस रूप को जिसने भी देखा दहल गया। अचानक हलचल शुरू हुई। फिर क्या था, पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे आ गया, जिसके बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। लैंडस्लाइड का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो उत्तराखंड के धारचूला का है, जहां एक बार फिर प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ के धारचूला से सामने आई है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। जब अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा तो लोग जान बचा के भागने लगे। यहाँ धारचूला तावा घाट आदि कैलाश मोटर मार्ग पर रंगती पुल के पास भारी भूस्खलन हुआ। पल भर में यहाँ चट्टान भर भरा कर सड़क और नदी में गिर गई। गनीमत ये रही कि इस भयानक लैंडस्लाइड की चपेट में कोई नहीं आया और बड़ी अनहोनी टल गई। हादसे से पहले सड़क पर वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया गया था। तो हिमाचल के मंडी से भी इस वक्त की ऐसी बड़ी खबर आ रही है। मंडी के करसोग में सैलाब ने तबाही मचा दी है। पहाड़ से आए मलबे में कई गाड़ियां फंस गई। हिमाचल रोडवेज की एक बस भी मलबे में फंसी नजर आई। सड़क किनारे तमाम गाड़ियां और बसें खड़ी हुई थी और तभी पहाड़ी से अचानक आए मलबे के साथ पूरी सड़क दरकती नजर आई। तो वहीं गाड़ियां भी मलबे में कैसी दबी हुई हैं खिलौनों की तरह, ये इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर फ्लैश फ्लड के हालात बन गए हैं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक पहाड़ी से एक एक पत्थर का मलबा फिसलने की वजह से ऐसी हादसे और ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके बाद यहां पर तस्वीरें देखा गया, हालात कुछ इस तरह से नजर आए और इस दौरान कई छोटी गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बसों के केवल पहिए मलबे में दबे थे। राहत बचाव की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू का काम जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं गुजरात के बनासकांठा से इस वक्त एक और बड़ी खबर। बनासकांठा के रेफरल अस्पताल में पानी भर गया है। बारिश के बाद निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें, गुजरात में बीते 2 दिनों से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है, जिसके बाद कई हिस्सों में हालात बेहद ज्यादा मुश्किल बन गए हैं। अस्पताल हो, लोगों का घर मकान हो, बाजार हो, सब पूरी तरह जलमग्न है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों को गाड़ियों की छत पर चढ़कर गुजरना पड़ रहा है रास्ता पार करने के लिए। गुजरात के कई इलाके भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं और लगातार पिछले 2-3 दिनों से नॉनस्टॉप बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। राजस्थान में मॉनसून पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जयपुर में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। सड़कों से गुजर रही गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। घंटों तक गाड़ियां जो है वो यहाँ देखिए पानी में कैसे सैलाब में फंसी रही। तस्वीर आपके सामने है जिसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ियां कैसे मानो पानी में तैर रही हो। देर रात हुई बारिश में गाड़ियों में कई लोग भी फंस गए थे।
जिसके बाद उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, लेकिन गाड़ियां वहीं फंसी रही। जयपुर और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर की तस्वीरें आपने देखी। जयपुर में सड़कों पर पानी भरने के बाद लोग कैसे अपनी अपनी गाड़ियों को धक्का देते दिखाई दिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूरी तरफ चारों तरफ समुद्री सैलाब का जो सितम है वो एक सड़क पर आपको नजर आ रहा है, और इसमें बीचों बीच फंसी इस गाड़ी को देखिए, ये शख्स कैसे धक्का दे रहा है। उसके ठीक पीछे से ऑटो को धकेल कर ले जाया जा रहा है। कुछ इस तरह के हालात पिंक सिटी जयपुर में नजर आया, जो फ्लड सिटी भी कहे तो गलत नहीं होगा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और जैसे तैसे लोगों ने गाड़ियों में से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन कई लोग जिन गाड़ियों के सहारे रास्ता पार कर रहे थे खुद उस गाड़ी को धक्का देकर वहां से निकालते नजर आए। वहीं बारिश बाढ़ की बाकी खबरें भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। जौनपुर में दबंगों का सरेआम आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें, पत्रकार को पीटा गया है। पुलिस के सामने पत्रकार की ये पिटाई की गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जौनपुर में दबंगों का आतंक देखिए, सरेआम पुलिस के सामने एक पत्रकार को पीट रहे हैं। दबंग जितेंद्र यादव पर मारपीट का आरोप लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यही है कि पुलिस वालों के सामने ही एक पत्रकार को दबंग पीटते रहे, पुलिस देखती रही, भद्दी गालियां देते रहे, पुलिस देखती रही। देखिए कैसे पुलिस मौजूद है यहाँ पर। बाइक पर बैठा वर्दीधारी कांस्टेबल महज तमाशबीन बना हुआ है। मारपीट और पुलिस की करतूत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप गलत आदमी हो। बहरहाल बात कुछ और खबरों की। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल बेहाल हो गए हैं। हर तरफ पानी की मार देखने को मिल रही है, चाहे पहाड़ हो या मैदान, हाल हर तरफ एक जैसा नजर आ रहा है और बेबसी वैसी ही है। मणिपुर में बाढ़ ने कैसा कहर बरपाया है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। इम्फाल में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ में फंसे लोगों को बोट से रेस्क्यू किया गया, लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने हालात का जायजा लिया। मणिपुर में स्कूल और कॉलेजेस को फिलहाल बंद कर दिया गया है, और सड़कों पर जब नाव उतर आई हो तो आप सोचिए कि हालात कितने ज्यादा यहाँ भयावह हो गए हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। ये कोई वेनिस की तस्वीर नहीं है। इटली के वेनिस में पूरा शहर जो है पानी पर बसा हुआ है, लेकिन ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों की तस्वीर है, और देश के अमूमन कई राज्यों में अभी ऐसे बारिश के बाद सैलाब का सितम जो है इसकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे मणिपुर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच बाबा के गांव बहादुर नगर के नजदीकी गांव में रहने वाले गगनजीत नाम के एक शख्स ने बड़ा खुलासा किया है। अलीपुर के रहने वाले गगनजीत ने आरोप लगाया है कि अफवाह फैलाकर ये बाबा गोरख धंधा चला रहा था और सूरजपाल नशे का आदी था। उसके आश्रम में 16-17 साल की लड़कियां हमेशा उसके लिए मौजूद रहती थी। आरोप है बाबा सूरजपाल इन लड़कियों से अपना मसाज करवाया करता था। ऐसे कई गंभीर आरोप सूरजपाल पर लगे हैं, और यहाँ ध्यान हो कि इससे पहले इस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का रेप का मुकदमा भी दर्ज है। कि सिविल पुलिस में जॉब लगी, इसने जॉब की, लगभग इसने 45 की एज पर आके इसने उससे रिजाइन दिया। उसके बाद ये सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था तब से मैं इसको जानता हूँ। जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर इसने अपने सत्संग किए। जो एजेंट थे इसने अपनी खुद की एक पुलिस फोर्स इसने बना के तैयार कर ली, और उसके जरिया से लोगों को इतना मतलब इसने वो कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद इसके पास कम से कम 16, 17 साल की लड़कियाँ रहती जिसकी इसकी बॉडी पर जो मसाज करती हैं, और ये सिगरेट शराब बहुत नशा का बहुत आधीन ये बाबा है। ये बाबा नहीं, एक पाखंडी ढोंगी बाबा है ये। वहीं बाबा सूरजपाल के आश्रम में लगे हैंडपंप को लेकर अब कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। बाबा को, सूरजपाल को जो लोग चमत्कारी बताते थे वो जरा ये हकीकत भी देख लें। अनुयायी हैंडपंप को चमत्कारी मानकर इसका पानी पीते थे। हैंडपंप के पानी को बाबा का प्रसाद मानकर पिया जाता था, लेकिन इसका खुलासा हो गया है कि ये हैंडपंप में और यहाँ की मिट्टी, यहाँ का पानी बेहद साधारण है।
सूरजपाल उर्फ भोले बाबा बहादुर नगर के रहने वाले थे और यहाँ पर बना है उनका भव्य आश्रम। उसी भव्य आश्रम की भोजनशाला में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए यहाँ पर जो लोग सेवादार यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भोजन बनता है। पुराने पैटर्न पर चूल्हे में ये भोजन बनाते हैं। यहाँ पर पास में रहने की व्यवस्था है और जो सबसे खास चीज है जिसको लेकर आश्रम चर्चा में भी रहता है और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी रहता है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है वो नल का पानी जरूर पीता है। तो वो देखिए वो दिव्य नल यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये एक कतार में कई सारे नल लगे हुए हैं। देखिए ये नल लगे हुए, उनमें पानी आता है। एक नहीं, यहाँ पर कई जो नल हैं वो लगे हुए हैं, लगभग 1 दर्जन उनकी संख्या है। और आश्रम में इनकी बहुत गहरी मान्यता भी है, इससे जुड़ी कई सारी मान्यता है। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपको बता दें हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता इन लोगों ने राज्यपाल को दे दिया है और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। उन्हें शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। चंपई सोरेन ने ही विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का प्रस्ताव रखा। फिर से एक बार झारखंड में परिवारवाद पर आधारित सरकार, और फिर से एक बार जो इस राज्य में खनिज संपदा की लूट हुई थी, फिर से एक बार दारू घोटाले हुए थे, दारू घोटाले, फिर से एक बार जमीन घोटाले की कहानी दोहराए जाएंगे क्या? ये जनता के प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश हो गया है कि किस तरह से एक महाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति गुरुजी के बेटे को षड्यंत्र करके, साजिश करके, स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम बना करके जेल भेजने का काम किया। और जब अब उसका पर्दाफाश हो गया है तब इस तरह की बातें उनको समझ में आ रही है। किस परिस्थिति में हेमंत सोरेन जी ने सत्ता सौंपी थी वो किसी से छुपा नहीं है। तो शाम को हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हो सकता है। तो महाराष्ट्र में सियासत तेज हो रही है। शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी प्रदर्शन किया है। दूध के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ एमवीए ने विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एमवीए के तमाम विधायक जुटे और प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। मणिपुर से खबर है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि मणिपुर को लेकर पीएम के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। जब तक 100% रूप से शांति वहां बहाल नहीं हो जाती हम संतुष्ट नहीं होंगे। सुप्रिया सुले ने बयान दिया कि महिलाएं रो रही हैं, बच्चे हताश हैं, परिवार परेशान हैं। We are still not satisfied unless there is 100% peace. How can we say it's okay? It's not okay. Women are crying, children are devastated, families are distraught. How can you have peace of mind? कौन संविधान का विरोध में काम कर रही है इसको पब्लिक जान रहा है। तो इसलिए हमको ऑपोजिशन से कोई कमेंट या उनसे कोई सजेशन लेने का आवश्यक नहीं। आप पब्लिक सब देख रहा है, पब्लिक सब जान रहा है। और चलिए अब बिजनौर से आई खबर आपको दिखाते हैं। जिला अस्पताल में महिलाओं का झगड़ा हो गया। अस्पताल में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। दरअसल दवाई के लिए लाइन में लगने को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। जमकर हाथापाई हुई और झगड़े के दौरान वहां मौजूद बाकी तीमारदार जो है वो तमाशा देखने लगे। इस दौरान अस्पताल में भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बीच बचाव के लिए आए, दोनों महिलाओं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल इस कदर कसकर पकड़े हुए थे कि लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग इस दौरान वीडियो भी बनाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। इस महाअभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 30 से 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था। उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम के 111वें एपिसोड में इसका जिक्र भी किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए
एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं।